आज इस ईवीएस या जीके करंट की क्लास समझ लो, कुछ स्पेशल क्लास है। जो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है यहां पे, वो आपका क्वेश्चन कह रहा है कि भारत हाल ही में भारतीय संविधान का किस भाषा में, मतलब संविधान का जो संस्करण है वो जारी किया गया है। ऑप्शन में बता रहे हैं संस्कृत में किया गया है, मैथिली में है, डोगरी में है, उर्दू में है। दोस्तों तो हम बात करते हैं तो संविधान का जो हाल ही में कौन सा है, ये 92वां संशोधन है। संविधान संशोधन है, ठीक है, ये बात आपको देख लो। ठीक, और दूसरी भाषा, इसमें जो भाषाएं हैं हमारी 22 भाषाएं हैं। संविधान में 22 भाषाओं को अनुमति दी गई है। और अनुसूची हमारी कितनी है दोस्त, इसमें 8 है। अनुसूची जो है वो हमारी दोस्त कितनी है, 8 है। ठीक, इसमें एक बात और हमारे संविधान में है, अंग्रेजी भाषा को मान्यता नहीं है। नहीं, अंग्रेजी भाषा को नहीं किया गया शामिल। ठीक, ये बात समझ लो, ये बात यहां पे समझ ले। अब क्वेश्चन कह रहा है कौन सी हो सकती है, ऑप्शन बताइए। तो संविधान संशोधन के लिए डोगरी भाषा, हमारा ऑप्शन है डोगरी भाषा को मान्यता दी गई है। अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है, ये कह रहा है कि भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर कहां पे खोला गया। भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर कहां बनाया जाएगा। ठीक है, बेंगलुरु में बनाया जाएगा कि मुंबई में बनाया जाएगा, जयपुर या गांधीनगर में बनाया जाएगा। तो दोस्तों यहां पे बात करते हैं, जो 3D डाकघर बन रहा है इसको बनाने वाली कंपनी है L&T। ठीक है, L&T जिसको बोलते हैं लार्सन एंड टर्बो, L&T कंपनी इसको बना रही है। और बनाने का एरिया कितना है, 11,000 स्क्वायर फुट में ये बन रहा है। ठीक है, 11,000 के वर्ग फुट में ये बन रहा है। और ये कहां बन रहा है दोस्त हमारे, ये बेंगलुरु में बन रहा है। कहां बन रहा है, बेंगलुरु। बेंगलुरु को क्या बोलते हैं, बेंगलुरु कर्नाटका की क्या है, राजधानी है। ठीक है, कर्नाटक की राजधानी हो गई। और बेंगलुरु को कुछ बोला जाता है, जल्दी से बताइए कमेंट में करके। बेंगलुरु को बोला जाता है सिलिकॉन सिटी। बेंगलुरु को क्या बोलते हैं, सिलिकॉन सिटी, सिलिकॉन सिटी बोलते हैं। ठीक, तो यहां पे हमारा ऑप्शन कौन सा है, बेंगलुरु में क्या बन रहा है, 3D डाकघर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा राज्य पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत लोन देने में अग्रणी है। तो दोस्तों अब यहां पे बात करें लोन देने में अग्रणी है, तो इसमें क्या किया सरकार ने, अब तक किसको किसको लोन दिया, रेहड़ी पटरी पे जो दुकान लगाते हैं उनको कितना लोन, अब तक सरकार ने 42 लाख का लोन बांट चुकी है। ठीक है, अब तक सरकार रेहड़ी वालों को 42 लाख लोन, मतलब 42 लाख का मतलब पैसा नहीं है, 42 लाख व्यक्तियों को ये लोन मिल चुका है। ठीक है, रेहड़ी और पटरियों वालों पे। क्वेश्चन के कहने का मतलब है, हाँ, अब ये चालू हुआ था हमारा 2022 से और 2024 तक तो चलेगा ही, और अगली सरकार क्या आएगी वो इस पे निर्णय लेगी। लेकिन हम आते हैं क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन कह रहा है सबसे ज्यादा कौन सा लोन चलाता है, महाराष्ट्र चलाता है, तेलंगाना, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन में दोस्तों हमारे योगी महाराज इस पे पूरा काम कर रहे हैं और वो उत्तर प्रदेश राज्य को पहला स्थान प्राप्त है कि सबसे ज्यादा लोन जो दिया है व्यक्तियों को वो उत्तर प्रदेश ने दिया है, रेहड़ी पटरी वालों को, जो छोटे छोटे लघु धंधे करते हैं उनके लिए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले को, ढोलक को जीआई टैग मिला। ये बात क्वेश्चन जो मुझे मिला है पहली बार, बाकी अच्छा लगा, जीआई टैग मिला है।
वो कौन सा है शहर? वाराणसी, अमरोहा, आगरा या सोनभद्र है। ठीक है दोस्त, अमरोहा को जीआई टैग मिला है, ठीक, पहली बात। और ये किस लिए प्रसिद्ध है? विश्व में ढोलक निर्माण के लिए, ढोलक निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। सबसे बड़ी बात मुझे मजेदार यही लगी कि विश्व में हमारे यहां से ढोलकें जाती हैं और हमारे प्रदेश से यानी अमरोहा जिले से, ठीक है, ये कहां होती हैं? इनका निर्यात होता है विश्व में। निर्माण, विश्व में निर्माण और निर्यात लिखना है आंटी। ढोलक का निर्यात सबसे ज्यादा होता है अमरोहा जिले में, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपके हैं, कह रहा है कि ISSF जूनियर विश्व कप 2023 में भारत का कौन सा स्थान रहा? पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान रहा? पहला रहा, दूसरा रहा, तीसरा रहा कि पांचवा रहा? तो दोस्तों भारत की पदक तालिका में ये इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट था। क्या था? इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट था, ठीक है। तो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट में भारत को क्या मिला तो देखते हैं यहाँ पे 6 तो गोल्ड लाए हम। कितने लाए? 6 गोल्ड लाए। और क्या लाए? 6 हम सिल्वर लाए। 6 क्या लाए? सिल्वर। और क्या अब बचे कांस्य होते हैं, तो हम 3 कांस्य लाए। 3 क्या लाए? कांस्य लाए। तो टोटल हमारे पास कितने हुए? 6 6 12 3 15। टोटल 15 पदक हमें मिले। और दोस्त इसमें हमारा स्थान जो था वो पहला था। स्थान कौन सा था? पहला स्थान था। यहाँ पे मेन बात ये याद रखने वाली है, क्वेश्चन यहां से पुटअप कर देगा कि गोल्ड कितने थे, सिल्वर कितने थे, या कांस्य कितने थे, या टोटल कितने थे। टोटल तो 15 हो गए, इसमें 6 गोल्ड, 6 सिल्वर और 3 कांस्य, और पहला स्थान प्राप्त हुआ। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। कह रहा है कि हाल ही में भारत ने किस मिसाइल का परीक्षण किया है? हाल ही में भारत ने किस मिसाइल का परीक्षण किया है? तो दोस्त यहाँ पे मिसाइल प्राइम, अग्नि प्राइम, दूसरी है अग्नि उन्नत, तीसरी आकाश और तीसरी है आकाश सेकंड। तो आप जल्दी से बताइए किसने किया? तो दोस्तों हम बात करें अगर मिसाइल परीक्षण की, तो कहां होता है मिसाइल परीक्षण? उड़ीसा के चांदीपुर, उड़ीसा के चांदीपुर में इसका मिसाइल परीक्षण होता है। और इस संस्थान का नाम दोस्त ये स्थित है कहां? उड़ीसा के चांदीपुर में। ये हमारे वैज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल कलाम के नाम से है। इस संस्थान का नाम, हमारे जो वैज्ञानिक थे, पूर्व वैज्ञानिक, उनका नाम था डॉक्टर अब्दुल कलाम। उनका पूरा नाम काफी लंबा है, था अबुल फजल जाकिर अब्दुल कलाम, ठीक है। तो कलाम साहब के नाम से था। तो अब ये मिसाइल जो कौन सी है उसका परीक्षण किया, तो दोस्त थी अग्नि प्राइम। तो अग्नि प्राइम थी, ये है 11,000 किलोमीटर तक मारकर, 11,000 किलोग्राम की है, ठीक, यानी इसका वजन है 11,000 किलोग्राम, ठीक है। और अगर बात करें तो रेंज की, अगर बात करें रेंज इसकी कितनी है? रेंज हो जाएगी दोस्त, इसकी रेंज है 2,000 किलोमीटर तक, यानी कि 2,000 किलोमीटर समझ लो। भारत के सेंटर से अगर मारेंगे तो हम आसपास के दोनों चारों तरफ देशों के अपने बॉर्डर तक फेंक देंगे, ठीक है। और इसीलिए क्या होता है, यहां पे हमारे जो दुश्मन है, पड़ोसी दुश्मन, जो भी दुश्मन हो, वो थर्राने लगे हैं, हम इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको कर रहे थे अग्नि प्राइम की। तो ये ऑप्शन में आपके क्या है? अग्नि प्राइम का परीक्षण किया गया। ये कब किया गया दोस्त? ये किया गया था 7 जून 2023 में किया गया, ठीक है। इस मिसाइल की खास बातें हैं, कुछ खास बातें देखो आप, तो आपको दिख रही ये मिसाइल क्या करती है? परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। और कितना वजन ले जा सकती है? 1500 से 3,000 किलोग्राम तक का ये वजन ले जा सकती है, ठीक है। दूसरी और खास बात है कि इस मिसाइल से हम क्या करते हैं, कई टारगेट पे हमला कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या करती है, जैसे मान लीजिए ये कोई टारगेट है, ठीक है, हमने यहां से ये मिसाइल यहां से छोड़ते हैं, तो इसने क्या किया, हमने 2 टारगेट तय किए, ठीक है।
हमने क्या कोई एक हथियार हमने इस पे छोड़ दिया, ठीक, और एक हथियार इस पे छोड़ दिया, तो ये क्या करेगी, पहले इसके पास जाएगी, फिर यहां से छोड़ के ये इसके पास चली जाएगी और वापस अपने पास आ जाएगी। तो इसको एक नाम दिया गया है मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल, मतलब री एंट्री कर जाती है, वापस अपने पास आ जाएगी और दूसरे टारगेट के पास चली जाएगी, ठीक है। और इसकी लंबाई की अगर बात करें तो लंबाई इसकी 34.5 फीट है, ठीक है दोस्तों। तो इसीलिए इसको खास कहा गया है, ये एकदम से मल्टीपल कह लो, मजेदार है, दुश्मन हिल गया इससे। तो दोस्तों इसका आंसर ये हो गया। तो आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि हाल ही में भारत ने किस राष्ट्र को जेट इंजन कारखाना लगाने के लिए यहां पे अनुमति दे दी है, ठीक है। तो कौन सा राष्ट्र है दोस्तों? पहला ऑप्शन है हमारा जर्मनी, दूसरा फ्रांस, तीसरा ब्रिटेन और चौथा अमेरिका। तो यहां पे अगर बात करते हैं इसकी, तो जेट इंजन कारखाना लगाने के लिए विश्व में जो जेट इंजन बनाते हैं वो सिर्फ 3 देश हैं। वो 3 देश कौन कौन से हैं? तो जो आपको यहां पे दिख रहे हैं उसमें से पहला हमारा है दोस्त अमेरिका है, एक रूस है और तीसरा है ब्रिटेन। तो अब यहां पे आपको ऑप्शन मिल गया है कि आपको कौन सा देश है जिसको भारत ने कारखाना लगाने के लिए अनुमति दे दी है। फटाफट जल्दी से बताइए। तो दोस्तों यहां पे देखो, भारत ने इसके तहत दिए मेक इन इंडिया के तहत इनको मंजूरी दी है। यहां पे सारा सामान जो है भारत का ही रहेगा, जो भी चीज बनेगी यहीं से बनेगी, ठीक है। बाहर से कुछ भी आयात करके नहीं आएगा, ठीक। दूसरा, आत्मनिर्भर बनाने के लिए, आत्मनिर्भर का मतलब है कि यहां पे जो कर्मचारी होंगे वो ज्यादा से ज्यादा कहां के होंगे? इंडियन होंगे, ठीक है, ठीक। अब बात करें इनमें से अब कौन सा देश है। देखो ब्रिटेन में क्या है, ब्रिटेन नहीं, रूस तो लड़ाई में जूझ रहा है, ब्रिटेन में भी कुछ हलचल है, बचा सिर्फ अमेरिका। तो हमारा अवसर हो गया, अमेरिका यहाँ पे कारखाने लगाएगा और काम क्या करेगा? मेक इन इंडिया के तहत काम करेगा, यही की चीजों से सब चीजें जेट इंजन बनाएगा, ठीक है। तो जेट इंजन में पहले कितने देश थे दोस्त? 3 देश थे, ब्रिटेन, रूस, अमेरिका, ठीक। अब उसमें एक भारत और शामिल हो गया। पूरी दुनिया में अब भारत भी क्या बनाएगा? जेट इंजन बनाएगा, ठीक है। ये जेट इंजन अब भारत भी बनाएगा, ठीक है, अमेरिका के साथ मिलके। क्योंकि देखो दोस्तों, कोई भी चीज होती है, कोई भी हवाई जहाज, एयरक्राफ्ट या कोई मिसाइल ये बनाए जाते हैं, तो इनका एक सिद्धांत होता है, यानी एक थ्योरी होती है, ठीक है। इसका मतलब जैसे हमारे अब्दुल कलाम जी जब नासा में गए थे तो उन्होंने वहां परमाणु बम बनाने की प्रक्रिया सीख ली। जब वो वहां नासा में रहे कुछ दिनों तक, तो नासा वाले तो उन्हें ले गए थे अपने काम के लिए। अब्दुल कलाम साहब जी ने इतनी चतुराई से धीरे से परमाणु बम बनाने की प्रक्रिया सीख ली, और जब वो सीख गए वहां से धीरे से निकल आए, कह दिया भैया राम राम, अपने देश की सेवा करेंगे। और यहां आके कुछ ही दिनों में उन्होंने अटल जी के नेतृत्व में परमाणु परीक्षण कर दिया, परमाणु परीक्षण कर दिया। तो अमेरिका हिल गया था, ठीक। तब समझो, जब हम यहाँ पे जेट विमान खुद ही बना के उड़ाएंगे तो हमारे पड़ोसी देशों का क्या हाल होगा, ठीक है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन आपका डी हो गया, अमेरिका। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मध्य प्रदेश का पहला सौर शहर कौन सा है? सौर शहर मतलब सौर ऊर्जा बनाने वाला कौन सा है? कहां में? मध्य प्रदेश में कौन सा है, ठीक है। तो दोस्तों अगर यहां पे बात करें देश का दूसरा सौर शहर, देश का ये क्या है? पहला पॉइंट है, देश का दूसरा सौर शहर बन रहा है। यहां पे क्या होता है
कि सौर ऊर्जा से बिजली। दूसरी बात, सांची में क्या बन रहा है, देश का दूसरा, यानी कि सांची में क्या है, अशोक का स्तूप, सांची का स्तूप देखा है आपने, ये बात कह रहे थे हम, सांची का स्तूप ये किसने बनवाया था इसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि ये सांची आपके ऑप्शन में है, तो ध्यान में बता रहे, सांची अशोक ने बनवाया था। ठीक, यहाँ पे ये है। और तीसरी बात इसमें कि इसकी लंबाई या चौड़ाई कितनी है। ठीक है, ये कर्क रेखा पे स्थित है। अब आप समझ गए होंगे। ठीक, और अगली बात है 7.6 मेगावाट का है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन अब हमको बता रहे हैं, आपको समझ में आया होगा, भोपाल, इंदौर, सांची। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपका सांची। सांची में सौर शहर का सबसे बड़ा मध्य प्रदेश में बन रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि जो हाल ही में ट्विटर का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया। हाल ही में ट्विटर का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया, जैक डोर्सी को, पराग अग्रवाल को, लिंडा यावरनी को और एलन मस्क को। बताओ दोस्तों, एलन मस्क तो ट्विटर के कौन है, मालिक है। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता। अब यहाँ पे 3 ऑप्शन बचे हैं, उसके बारे में बताओ। तब तक हम आपको बताएंगे कि ट्विटर की स्थापना कब हुई थी। 21 मार्च 2006 में हुई थी ट्विटर की स्थापना। ठीक है, और दूसरी चीज बताएं कि इसका हेडक्वार्टर कहां है, सैन फ्रांसिस्को। ठीक है, सैन फ्रांसिस्को में है। ठीक है, इसको कैलिफोर्निया में। ठीक है दोस्तों, तो अब आपको बताना है कि इसके मालिक भी हमने बताया, नीचे ही है, एलन मस्क है। मालिक कौन है इसके, एलन मस्क है। ठीक है, और दूसरी बात अमेरिका में है, ये है कहां का, यूएसए का है। ठीक है, अमेरिका की बात करें तो वहां के राष्ट्रपति कौन है, जो बाइडेन। ठीक है, ये हो तो वहां के राष्ट्रपति हैं। अब इनके सीईओ की बात पूछ रहा है, तो दोस्तों लिंडा जो ऑप्शन नंबर सी है, लिंडा यावरनी इनकी नई सीईओ है, जो अभी इनको ये चार्ज मिला हुआ है। बढ़ते हैं लास्ट और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है, ये हमारा कह रहा है कि मियाजी की प्रजाति का संबंध किससे है। किसका, मियाजाकी की प्रजाति का संबंध किससे है, कछुआ से है, आम से है, बाजरा से है, भेड़ से है। तो दोस्तों इसका संबंध जिससे भी हो, तो पहले इसकी कीमत आपको बताएं कि एक आम की कीमत 10,600 रुपए है। ये उत्पादन कहाँ होता है, इसका उत्पादन स्थान है जापान। ठीक है दोस्तों, और बात किसकी हो रही है, आम हमने लिख दिया तो आप समझ गए होंगे, ये आम है। आम का संबंध है, इसको क्या बोलते हैं, मियाजाकी प्रजाति। ये होती है मियाजाकी प्रजाति से बोलते हैं। ठीक है, तो ये प्रजाति सबसे महंगी होती है। ठीक है, तो इसके एक आम जो होता है इसका 10,600 रुपए का बनता है, और इसका उत्पादन कहाँ होता है दोस्त, हमारे जापान में होता है। तो दोस्तों अब आपको क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।